तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एनग्राम के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनग्राम हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट है ना। इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एन एनग्राम कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ एन आइटम्स, यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस सीक्वेंस के अंदर रहते हैं। यानी कि जैसे कोई आप एक टेक्स्ट लिखते हो तो उसके अंदर कुछ सीक्वेंशियल कुछ चीज़ें होती हैं उस चीज़ के लिए। फॉर अ गिवन सैम्पल टेक्स्ट और स्पीच करके, है ना। दीज आइटम्स कैन बी वर्ड, वो वर्ड हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या सब वर्ड्स, यूनिट्स, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द यू आर इंटरेस्टेड इन, है ना। ओके, एनग्राम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस एनएलपी टास्क इंक्लूडिंग टेक्स्ट एनालिसिस, लैंग्वेज मॉडलिंग और मशीन लर्निंग। तो इनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली आप टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हो, लैंग्वेज मॉडल आप बना सकते हो, और साथ में आप जो है मशीन लर्निंग के लिए भी ये यूज़ होता है। अच्छा, एनग्राम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू अगर 1 होती है तो इट मीन्स कि वो हर एक वर्ड को डिवाइड कर देगा इस तरीके से। ये देख रहे हैं, दिस इज अ सेंटेंस करके, ये हो गया यूनिग्राम। यूनिग्राम का मतलब सिंगल। एन इक्वल अगर 2 होता है तो वो होता है हमारा बायग्राम करके। अब बायग्राम के अंदर दो वर्ड वो साथ मिलेगा, जैसे कि दिस इज ले लिया यहाँ पर, दिस इज, और फिर इज अ, और फिर यहाँ पे अ सेंटेंस करके। फिर ऐसे ही आता है आपका जो आपको ट्राईग्राम होता है। ट्राईग्राम के अंदर हमारे पास एन की वैल्यू 3 हो जाती है। तो उस टाइम हमारे पास हर एक सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड आते हैं वो सीक्वेंस में 3-3 के हिसाब से होते हैं, जैसे दिस इज अ, फिर यहाँ पे इज अ सेंटेंस करके। यहाँ पर हमने यूनिग्राम, बायग्राम और ट्राईग्राम के बारे में देख लिया कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये यूज़ कैसे आएंगे, तो गूगल सर्च पे जब भी आप जाते हो तो वहाँ पर आप कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पर वो आपको नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है कि आपने जैसे कि कुछ लिखा तो वो आपको नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। वो इसी के बिहाफ पे करता है कि वो आपके पीछे के सेंटेंस देखता है और साथ में वो देखता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, फिर वो वही आपको सजेस्ट करता है। ओके, यहाँ पर एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने NLTK लाइब्रेरी का यूज़ किया हुआ है एनग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है NLTK, उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है एनग्राम्स करके। और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे टोकनाइज कर दिया बेसिकली, है ना। तो NLTK.word टोकनाइज। अब यहाँ पे इसने टोकन्स बना लिए, हर एक टोकन को उसने क्या किया कि यहाँ पे पास कर दिया एनग्राम के अंदर, और यहाँ पर 2 पास किया हुआ है बिकॉज ये हम बायग्राम बना रहे हैं, और यहाँ पर उसने 3 पास किया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर ट्राईग्राम बना रहे हैं, और फिर उसने दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि बायग्राम के अंदर हर एक 2-2 वर्ड का यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है, और ट्राईग्राम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर हर 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस यहाँ पे बना रहा है ना। जैसे दिस इज अ सेंटेंस और फिर यहाँ पे डॉट आ गया उसका। तो ये हो गया आपका एनग्राम। अच्छा, यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो आप इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हो, यानी कि 3 है, फिर आप 4 कर सकते हो, फिर आप 5 कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज एन यहाँ पे चेंजेबल है। आप इसको चेंज कर सकते हो, पैरामीटर के तौर पर आप इसको पास कर सकते हो। फिर यहाँ पर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ एनग्राम्स, यानी कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। तो यहाँ पर लैंग्वेज मॉडलिंग आप बना सकते हो, टेक्स्ट को क्लासीफाई कर सकते हो, और मशीन से ट्रांसलेट, यानी कि मशीन ट्रांसलेशन का मतलब होगा कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज आप जो ट्रांसलेट कर सकते हो। स्पीच रिकॉग्निशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करके, है ना। जो भी आप इंफॉर्मेशन आप किसी कॉर्पस में से आप निकालना चाहते हो तो वहाँ से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट एग्जांपल है जैसे कि लैंग्वेज मॉडलिंग का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनग्राम आर एसेंशियल फॉर लैंग्वेज मॉडलिंग विच हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड द जनरेटेड ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, है ना, क्योंकि वो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट वो जो जनरेट कर सकते हैं। दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड और अ कैरेक्टर इन अ सीक्वेंस। तो किसी भी सीक्वेंस के अंदर वो नेक्स्ट वर्ड क्या आ सकता है, ये चीज़ बताते हैं हमारे लैंग्वेज मॉडलिंग। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो मैंने यहाँ पे एनग्राम बना रखा है लैंग्वेज मॉडलिंग के हिसाब से, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हम लोग एनग्राम के थ्रू हम लोग कैसे लैंग्वेज मॉडलिंग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वर्ड हम जो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। MLE हमने यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्रॉम NLTK.lm इंपोर्ट MLE, है ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा चांस किस वर्ड के आने के हैं बेसिकली एक किसी पोजीशन पे। तो अभी थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि आपका पैडेड एवरीग्राम पाइपलाइन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो पैडेड है और एक एवरीग्राम है। यहाँ पर जो अपना पैडेड है कि पैडिंग एड्स स्पेशल टोकन लाइक एस स्टार्टिंग में, और फिर लास्ट में वो क्या करता है कि ये क्लोजिंग एस यहाँ पर ऐड कर देता है हर एक सेंटेंस के अंदर, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आपने एक सेंटेंस बनाया दिस इज अ, तो स्टार्टिंग में उसने एस डाल दिया और यहाँ पे एंड में उसने क्लोजिंग में एस डाल दिया, जो कि हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट वो ऐसा क्या करता है कि वो जो है टोकन बनाते टाइम वो ऐसा कर लेता है ना, ताकि वो जो लेंथ हो सके वो उसकी फिक्स्ड हो सके। फिर यहाँ पर एवरीग्राम आता है जो कि हेल्प करता है आपको जनरेट करने के लिए, है ना, कि सभी एनग्राम्स के जो पॉसिबिलिटीज है वो वहाँ पे जनरेट हो सके। जैसे कि यहाँ पर जनरेट किया हुआ है दिस इज
अ सेंटेंस और फिर ये डॉट करके, तो ये हमारा एवरी ग्राम करता है। और यहाँ पे पैरेट सीक्वेंस क्या काम करता है कि वो जो है स्पेशल कुछ टोकन्स ऐड कर देता है हर एक सेंटेंस के स्टार्ट और एंड में, ताकि उसको पता चल सके कहाँ पे खत्म हुआ और कहाँ पे स्टार्ट हुआ बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आई लव वर्किंग विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आई लव एनएलपी मोस्ट, है ना। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। हमने क्या किया कि इस सेंटेंस को टोकनाइज कर लिया सबसे पहले, और फिर हमने यहाँ पे एन की वैल्यू हमने 3 ले ली, यानी कि हम जो यहाँ पर ट्राईग्राम यूज़ कर रहे हैं, और फिर हमने उसको पैरेट एवरी ग्राम पाइपलाइन के अंदर हमने इसको डाल दिया कि भाई ये लो आप सेंटेंस अपना, यहाँ पे टोकन्स जो भी है उसके, यानी कि सेंटेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमने मॉडल के अंदर पास कर दिया, यानी कि जो भी हमारा एन है कि हम भाई MLE यानी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल के अंदर हमने पास किया हुआ एन जो कि है ट्राईग्राम, क्योंकि इसको हम बता रहे हैं कि हम जो ट्राईग्राम बना रहे हैं, और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि है मॉडल नाम से। अब यहाँ पर हमने फिट कर दे जो भी आपका ट्रेनिंग डेटा है और यहाँ पे पैरेट सेंट के अंदर, है ना, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो जनरेट करने का यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, यानी कि एक सिंगल वर्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए उसने यहाँ पे लैंग्वेज करके जनरेट किया, वो बाय डिफॉल्ट उसने पिक कर लिया कोई सा भी एक वर्ड, है ना। यहाँ पर आप जब प्रीवियस वर्ड आप दे सकते हो, जैसे कि मैं मान लीजिए कुछ सर्च कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे आई डाला, है ना, तो आई के साथ में ज़्यादा किस वर्ड के आने की संभावना है, तो ये वही चीज़ है जैसे कि यहाँ पे जनरेटेड नेक्स्ट वर्ड के अंदर आपने देखा था कि ये सारा कुछ था। यहाँ पर हमने सिर्फ एक और पैरामीटर यहाँ पे बढ़ा दिया जो कि है अपना टेक्स्ट सीड करके, और यहाँ पर हमने प्रीवियस वर्ड हमने इसको पास कर दिया जो कि हमारा आई है यहाँ पर, है ना। तो आई के साथ इसने क्या पास किया, क्या दिया इसने दिया यहाँ पे लव करके, बिकॉज देखोगे ज़्यादातर आई के साथ में यहाँ पे लव ही आ रहा है ना, आप यहाँ पे देखेंगे आई के साथ लव आ रहा है। ओके, लव के साथ क्या आता है, वर्किंग आता है या NLP आता है, क्या आता है, तो यहाँ पर आप देखोगे लव के साथ में एक वर्किंग एक बार आया, बट यहाँ पर NLP और NLP 2 बार आ रखा है। तो NLP के आने की संभावना ज़्यादा है ना, क्योंकि वो 2 बार आया हुआ है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर मैं लिखता हूँ लव और यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ। ओके, मुझे सभी रन करने पड़ेंगे एक साथ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे लव लिखा तो इसने मुझे NLP यहाँ पे दिया कि भाई ये आपका NLP है। ओके, यहाँ पर आप 2 भी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लव, सॉरी आई लिखा, तो आई के साथ ये दे रहा है आपका लव। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ही जनरेट किया हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आई लव NLP, मैं यहाँ पे 3 भी पास कर सकता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे 3 भी पास कर सकता हूँ कि आप नेक्स्ट 3 वर्ड आप जो जनरेट करो। तो इसने लिखा कि आई लव NLP डॉट करके, है ना, आई लव NLP, ये वाला वो उसने पिकअप कर लिया। ओके, अगर आप यहाँ पे नेचुरल लिखते हैं तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये खुद लिख देना चाहिए कि भाई नेक्स्ट वर्ड आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आएगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा नेचुरल और आपने यहाँ पे एंटर किया, देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके, है ना, ये आपको खुद ही नेक्स्ट जो आपके वर्ड्स हैं वो आपको जनरेट करके दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा है कि इसको पता है कि जो नेचुरल जो हमारा वर्ड है उसके आगे हमारा लैंग्वेज और प्रोसेसिंग ये 2 चीज़ें आ रही है, तो इसकी वजह से ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप 4 लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ये आपका S दिखा रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ था कि ये जो पैरेट सीक्वेंस के अंदर ऐड कर देता है ना, लास्ट में वो ये चीज़ ऐड कर देता है ताकि उसका जो टोकन का जो लेंथ है वो आपका सेम रह सके। आप यहाँ पर लेंथ बढ़ाते जाएंगे वो आपको लास्ट में ऐड करते जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका एंडिंग हो चुका है यहाँ पर, यहाँ से आपका ये खत्म है, ये आपका 5 नहीं, अगर आप यहाँ पे 7 भी लिखेंगे तो भी वो आपको लास्ट में सिर्फ यही ऐड देगा ताकि वो आपको एरर ना दे, है ना। फिर आप यहाँ पे अगर आप 3 लिखेंगे तो ये आपको एक्चुअल में जो आपका सेंटेंस रहेगा वो उसको आपको दे देगा। तो इसके साथ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एनग्राम यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है सर्च के टाइम पे, मान लीजिए आप यूजर से कुछ आप सर्च करवा रहे हो तो वहाँ पर आप उसको सजेस्ट कर सकते हो अपने डेटा के भी पे कि भाई नेक्स्ट वर्ड के आप सर्च कर सकते हो। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जो लिमिटेशन है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फिक्स्ड लेंथ रहता है ना, अगर आप यहाँ पे 3 पास करते तो ये आपको 3 ही दिखाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा, तो ये आपका फिक्स्ड लेंथ हो जाता है जो काफ़ी दिक्कत करता है। फिर आता है वोकेबलरी साइज, ये आपका वोकेबलरी साइज का मतलब ये इसके अंदर वही चीज़ लेगा जो आपने सॉरी आप यहाँ से वही चीज़ सर्च कर सकते हो जो आपने यहाँ पे किया हुआ है ना। लैक ऑफ सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, वर्ड की मीनिंग ये समझता नहीं है, आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स हो जाते हैं इसके अंदर, और कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ये गैदर नहीं कर पाता, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को ये भूल जाता है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आपने क्या बोला और फिर एंड में क्या हुआ ये चीज़ ये भूल जाता है। फिर आता है आपका कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग n-gram मॉडल कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर लार्ज n, है ना, एंड लार्ज डेटा सेट, है ना।
तो लार्ज अगर आप कोई भी अगर आप एक मॉडल बनाते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स हैं, तो उसके अंदर ये आपका कंप्यूटेशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आती है, इसकी खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है बेसिकली। इसकी जो भी लिमिटेशंस है उसको हटाने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ड जो भी मॉडल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि GPT-3 वगैरह हो गए या उसके जो सक्सेसर्स हो गए, उनका यूज़ किया जाता है इसकी लिमिटेशंस को हटाने के लिए, ताकि वो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट कर सके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे थे अभी, कि वांट के बाद ये मुझे लैंग्वेज प्रोसेसिंग खुद ही ऐड करके दे रहा है। तो यहाँ पर चैट GPT हो गया आपका, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स हो गए, ये यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं।